सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था पाठ 1 सुखधाम और पाठ को पढ़ा था और उसके हमने शब्द किए थे। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका और पेंसिल को हाथ में लीजिएगा और मेरे साथ लिखिएगा कि पहला प्रश्न है श्रेष्ठतम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है श्रेष्ठतम ज्ञान किससे मिला, तो हम उत्तर लिखेंगे उत्तर नंबर 1 कि श्रेष्ठतम ज्ञान किससे मिला था बच्चों। तो लिखेंगे उत्तर नंबर 1। उत्तर 1 श्रेष्ठतम ज्ञान ईसा, श्रेष्ठतम ज्ञान राम, रहीम और ईसा से मिला। राम, रहीम और ईसा से मिला। राम, रहीम और ईसा से मिला। हम सुख दुख में किसका गान करते हैं बच्चों। हम सुख दुख में किसका गान करते हैं, तो हम सुख दुख में किसका गान करते हैं। हम सुख दुख में भारत माँ के गौरव का गान करते हैं। हम सुख दुख में भारत के गौरव आप साथ साथ में लिखते रहिएगा। जिसको नहीं समझ आए मुझसे पूछ सकते हैं। दुख सुख में भारत के गौरव का ज्ञान करते हैं। भारत के गौरव का ज्ञान करते हैं। अब आगे है भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिले हैं, तो उत्तर नंबर 3। भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिले हैं। जाति धर्म रूपी भांति भांति के भारत माँ के आंगन में भारत माँ के आंगन में जाति धर्म के फूल खिले हैं। अब आगे अगला है लिखित क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुख का धाम किसे कहा गया है, तो उत्तर नंबर 1 लिखेंगे। सुख का धाम किसे कहा गया है बच्चों, बताइए आप सब कि सुख का धाम किसे कहा गया है। सुख का धाम भारत माँ को कहा गया है, भारत देश को कहा गया है। तो लिखेंगे सुख का धाम भारत देश को कहा गया है। आपको इसका मतलब लेसन समझ आ गया है। भारत देश को कहा गया है। देश को कहा गया है। अब आगे है हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। हम लिखेंगे हमारी देश की धरती को स्वर्ग इसलिए कहा जाता है। हमारी देश की धरती को स्वर्ग इसलिए कहा जाता है। स्वर्ग इसलिए कहा जाता कि स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की धरती का जो कणकण है, कि यहाँ की धरती का कणकण क्या है, यहाँ की धरती का कणकण सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ की जो धरती है सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ की जो धरती है उसका कणकण सुंदरता से भरा हुआ है।
सुंदरता से भरा हुआ है, भरा हुआ है। यहाँ की धरती का कण कण सुंदरता से भरा हुआ है। आगे, और यहाँ प्रेम रूपी निर्मल धारा, और यहाँ प्रेम रूपी निर्मल धारा, प्रेम रूपी निर्मल धारा बहती है। प्रेम रूपी निर्मल धारा, प्रेम रूपी निर्मल सरिता, सरिता मतलब नदी, निर्मल सरिता बहती है, बहती है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये 2 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम आगे करते हैं। आगे है सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ का क्या आशय है? तो उत्तर नंबर 3 कि सुलभ का यहाँ आशय क्या आशय है? तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 3 कि सुलभ हमारे देश में अलग अलग जाति के, कि सुलभ एक सा ध्यान यहाँ का क्या आशय है? कि जो हमारा जो देश है, यहाँ के मंदिर मस्जिद, हमारे देश की हम लिखेंगे यहाँ मंदिर मस्जिद, यहाँ मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में सभी लोगों को, गिरजाघर में सभी लोगों को क्या है बच्चों? यहाँ सभी लोगों को पूजा ध्यान करने का, सभी को पूजा और ध्यान करने की पूरी आजादी है। पूजा और ध्यान करने की क्या है बच्चों? पूरी आजादी है कि हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आगे स्वाने सदन की विशेषता होती है, बताइए स्वाने सदन की क्या विशेषता होती है? कि वहां पर स्नेह, प्रेम और एकता रहती है। तो बच्चों इस तरीके से ये पाठ आपको, ये जो 2 क्वेश्चन के उत्तर है ये आपको होमवर्क में है, ये आप खुद कीजिएगा। भारत में आके आंगन को सुंदरवन क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत के जो आंगन है, भारत के आंगन में क्या होता है कि यहाँ की धरती का जो कण कण है वो सुंदरता से भरा हुआ है, और यहाँ पर तरह तरह की जो खुशबू है, उनके जो फूल है, खुशबू के जो उनकी जो बगीचे रूपी जो फूल है, वहाँ की जो खुशबू है वो हमारे देश में मिलजुल कर एकता पूर्वक रहना सिखाती है। तो बच्चों इस तरीके से जो क्वेश्चन आंसर है इनको आपको खुद ही करने हैं। आप इनको जल्दी से उतार लीजिए। आपने उतार लिया है तो ठीक है बच्चों। अब हम आगे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के, देखिए आंगन को सुंदर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं और सभी में भाईचारे की भावना है। ठीक है बच्चों। और सुहाने सदन की क्या विशेषता होती है बताइए? तो सुहाने सदन की बच्चों ये विशेषता होती है कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ हम स्नेह पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे के धर्म को अपना मानते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों देखिए कि पहला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है भारत माँ का देश सुहाना, तो भारत माँ का सदन सुहाना क्या आएगा? भारत माँ का सदन सुहाना। स्नेह प्रेम देश, यहाँ तो स्नेह प्रेम क्या है? यहाँ पर स्नेह प्रेम दुख सुख में है देश करते, दुख सुख में है गुंजा करते। क्या करते हैं बच्चों? दुख सुख में गुंजा करते। निस्दिन गौरव गान यहाँ, निस्दिन गौरव गान यहाँ। तो देखिए ये है नंबर 4, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 2। अब हम करते हैं स्नेह प्रेम का क्या? स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ पर स्नेह होता है, प्रेम होता है और सम्मान होता है। दुख सुख में
क्या आएगा? गुंजा करते, गुंजा करते। क्या गुंजा करते हैं? में गुंजा करते, निज दिन गौरव गान यहाँ। तो बच्चों इस तरीके से हमारे रिक्तिस्थान भी पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे सही गलत का निशान लगाइए। जहां पर सही हो वहां पर सही का, और जहां गलत हो वहां पर हमें गलत का निशान लगाना है। हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही। हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। भारत देश सर्वप्रथम मानवता का मूल है। हाँ, भारत देश में सर्वप्रथम मानवता का उद्देश्य दिया जाता है। हमें एक दूसरे से ईर्ष्या करनी चाहिए, गलत। आगे है भारतवासियों के लिए भारत देश स्वर्ग समान है, बिल्कुल सही। तो ये बच्चों ये हमारे उत्तर हैं। आगे है घ, सही मिलान कीजिए। भारत माँ का सदन सुहाना, भारत माँ का सदन सुहाना। सुख दुख में है गुंजा करते, सुख दुख में गुंजा करते। स्नेह प्रेम गौरव गान यहाँ, स्नेह प्रेम गौरव गान यहाँ। निज दिन सम्मान यहाँ, सॉरी ये थोड़ा सा, निज दिन गौरव गान यहाँ। यहाँ आएगा निज दिन गौरव गान यहाँ, निज दिन गौरव गान यहाँ। स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ, यहाँ आएगा स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे जो मिलान है ये पूरा होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है व्याकरण। तो व्याकरण आप ध्यान से समझिएगा। योजक चिन्ह, उदाहरण के अनुसार यहाँ पर योजक चिन्ह देखिए, जो डैश है इसको हम डैश नहीं बोलते हैं, यह एक योजक चिन्ह है। ये किसका है? ये एक योजक चिन्ह है। तो बच्चों इस योजक चिन्ह को कैसे करना है? इसको और शब्द जोड़ते हुए हमें लिखना है, मतलब बीच में योजक चिन्ह को हमें नहीं लगाना है। तो देखिए दिन और रात, तो जाति और धर्म, आप क्या लिखेंगे? जाति और धर्म। क्या लिखेंगे बच्चों? जाति और धर्म, जाति और धर्म। दुख सुख, तो दुख और सुख, दुख सुख, दुख और सुख। माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। राम रहीम, राम और रहीम, राम और रहीम। तो ये हो गए, हमने जो योजक चिन्ह थे हमने वो हटा दिए, उसकी जगह हमने इस और को लिखा है। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा पाठ है ये पूरा होता है। दूसरों की भलाई के लिए आप क्या क्या काम करना पसंद करेंगे, लिखिए। तो बच्चों ये आप अपने आप लिखिएगा कि आप दूसरों की भलाई के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, ये आपका एक होमवर्क है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारा पाठ है पूरा होता है, और आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।